हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडुजार्ट ट्यूटोरियल्स में। तो आज हम देखने वाले हैं 6 सेमेस्टर का इश्यूज इन 12th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री सेकंड, जिसका एक टॉपिक है चिपको आंदोलन, जिसे हम इस वीडियो में कवर करेंगे और जो कि आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए इसे शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो चिपको आंदोलन है इसके बारे में बताया गया। जो चिपको आंदोलन है कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। कब हुआ था? 26 मार्च 1974 में हुआ था। ये चमोली जिले में रेणी गांव में यह आंदोलन की शुरुआत हुई। मतलब कि उत्तराखंड का एक जिला है जिसके हम किस नाम से जानते हैं? चमोली जिले के नाम से जानते हैं। यहाँ पे एक गाँव है रेणी गाँव। इस यहाँ पर क्या हुआ? इस आंदोलन की शुरुआत हुई जिसका नाम दिया गया था चिपको आंदोलन। अब चिपको आंदोलन क्यों दिया गया इसके बारे में बात करते हैं। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय के लिए हो रही वनों की कटाई को रोकना था। मतलब वन की जो कटाई हो रही थी व्यवसाय के लिए, इसे रोकना था। इसे रोकने के लिए महिलाएं वृक्ष से चिपक कर खड़ी हो गई थी और इस आंदोलन की शुरुआत चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी की ओर से की गई थी और भारत के प्रसिद्ध सुंदर लाल बहुगुणा ने आगे इसका नेतृत्व किया था। और इस आंदोलन में पेड़ काटने से बचने के लिए गांव के लोगों ने पेड़ से चिपक जाते थे और इसी वजह से इस आंदोलन का नाम क्या पड़ा? चिपको आंदोलन पड़ा। मतलब कि एक मान लीजिए कि आपके पास एक पेड़ है, इसके चारों ओर लोग जो महिलाएं हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाई ये पेड़ है, इसके चारों ओर कौन? ये महिलाएं खड़ी हो जाती हैं और ये जो काटने वाला पुरुष है इसे ये बोलती हैं कि पहले आपको हमें मारना पड़ेगा और उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो? पेड़ को काट के यहाँ से ले जा सकते हो। और इसी से इसका नाम क्या पड़ा? चिपको आंदोलन पड़ा। और पेड़ों की कटाई क्यों हो रही थी? व्यवसाय के लिए। जो उद्योग है, जो पैसे कमाने की एक तकनीक थी जिससे कि ये बहुत सारी चीजें बना सकते थे, इसलिए पेड़ों की कटाई हो रही थी। कहाँ पे शुरुआत हुई थी? उत्तराखंड के चमोली जिले में। कब हुआ था? 26 मार्च 1974 में। इसके बाद इसके विरोध में गोरा देवी व अन्य महिलाओं के साथ मिलकर उन्होंने नीलामी का विरोध किया। मतलब कि उन्होंने क्या किया था? इस पेड़ कटाई का विरोध किया था जिसमें उत्तराखंड की रेणी गांव के जंगल के लगभग 2500 पेड़ों को काटे जाना था। मतलब कि यहाँ पर जो गांव है, यहाँ का जो वन है, उसमें जो 2500 पेड़ हैं उन्हें काटना था। और स्थानीय नागरिकों के विरोध करने के बावजूद सरकार और ठेकेदारों के निर्णय में बदलाव नहीं आया। मतलब कि लोगों ने इतना यहाँ पे क्या किया? संघर्ष किया, पर तब भी जो सरकार थी और जो ठेकेदार थे, इनके जो निर्णय थे इसमें बदलाव नहीं आया। ठेकेदार ने अपने लोगों को जंगल में लगभग 2500 पेड़ काटने के लिए भेज दिया। तभी गौरा देवी और उनके साथियों ने उन लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने और पेड़ काटने की जिद पे अड़े रहे। यह देखकर वहां की मौजूद महिलाओं ने पेड़ों से चिपक कर उन्हें ललकारा कि पहले हमें काटो, फिर इन पेड़ों को काट लेना। मतलब कि यहाँ पे क्या बोला गया, जो अभी दिखाया आपको, कि भाई इन्होंने बोला कि पहले आप क्या करो? हमें काटो और उसके बाद आपको क्या मिलेगा? पेड़ मिलेंगे। तो इस तरह इस आंदोलन की शुरुआत हुई। इसके बाद आंदोलन के क्या प्रभाव थे? तो भाई जिस समय ये आंदोलन चल रहा था उस समय केंद्र की राजनीति में भी पर्यावरण के एक एजेंडा बन गया था। मतलब कि इस समय जो पर्यावरण था एक एजेंडा बन गया और इस आंदोलन को देखते हुए केंद्र सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम 1980 बनाया। मतलब कि एक अधिनियम बनाया, वन संरक्षण अधिनियम 1980। इस अधिनियम के तहत वन की रक्षा करने और पर्यावरण को जीवित करना है। और कहा जाता है कि चिपको आंदोलन की वजह से 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक विधेयक बनाया था। जैसे कि कानून बनता है, कानून बनने से पहले उसे हम क्या कहते हैं? उस बिल को हम क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं। क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं। तो भाई इन्होंने एक विधेयक बनाया जिसमें कि इस विधेयक में हिमालय क्षेत्र के वनों को काटने पर 15 साल का प्रतिबंध लगा दिया था। और चिपको आंदोलन न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश में फैल गया था और इसका असर दिखने लगा कि बाद के वर्षों में यह आंदोलन पूर्व में बिहार, पश्चिम में राजस्थान, उत्तर में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण में कर्नाटक व मध्य भारत में विंध्य तक फैल गया। और उत्तर प्रदेश में प्रतिबंध के अलावा यह आंदोलन पश्चिमी घाट और विंध्य पर्वतमाला की वृक्ष की कटाई को रोकने में सफल रहा। मतलब कि ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में पेड़ की कटाई हो रही थी, और भी स्थानों पे क्या हो रहा था? पेड़ की कटाई
हो रही थी। तो भाई ये जो आंदोलन स्टार्ट हुआ, इससे क्या हुआ, हर जगह पेड़ों की कटाई पे रोक लगा दी गई थी। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा आंदोलन के रूप में हमारे सामने आया। साथ ही यह लोग आवश्यकता और पर्यावरण के प्रति अधिक सचेत प्राकृतिक संसाधनों की नीति के लिए दबाव बनाने में सफल रहे। मतलब कि ये क्या चाहते थे कि भाई आपको पेड़ काटने तो उतने काटो जितनी आपको जरूरत है, हद से ज्यादा काटने की जरूरत आपको नहीं है। पर यहाँ पे क्या था, 2,500 पेड़ों को काटना था। और ये जो सरकार थी, यहाँ की जो गवर्नमेंट थी, उसने इसका आदेश दे दिया। पर इसका जब विरोध किया गया तब भी उन्होंने ये नहीं बदला। फिर बाद में क्या हुआ, 1980 में एक विधेयक बनाया। किसने बनाया था, हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। क्या बनाया था, वन संरक्षण अधिनियम 1980 बनाया, जिसके कारण इस पेड़ की कटाई पर क्या रोक लगा दी गई। तो बच्चों ये है आपका चिपको आंदोलन, जिसमें तो बच्चों अब हम देखने वाले हैं भोपाल गैस त्रासदी। ये अब जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो आप सभी लोग अपने आसपास विकसित और निर्मित हेतु होते बड़े बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों को रोज देखते हैं। इसमें जितनी संख्या में कर्मचारी काम करते हैं, उससे कई ज्यादा संख्या में बड़ी बड़ी यंत्र चालित मशीनें कार्य करती हैं। और इन उद्योगों में अरबों रुपए लगाए जाते हैं और इनको सरकारी, गैर सरकारी संस्था एवं व्यक्ति स्थापित एवं कार्यशील करते हैं। और औद्योगिक विकास इन्हीं बड़े बड़े उद्योगों पर निर्भर करता है। और वास्तविकता तो ये है कि आज भी जिस विराट शहरी समाज में निवास करते हैं, वह अत्याधुनिक समाज में रहते हैं। मतलब कि एक तरह से जैसे कि हम उद्योग को स्थापित करते हैं, जैसे कि आपने उद्योगों को देखा होगा, ठीक है, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री होती है, ठीक है, इंडस्ट्री को तो आपने देखा ही होगा, जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं उन्हें देखा होगा, जहां पर बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं, कुछ शारीरिक कुछ मानसिक तौर पे काम करते हैं। तो यहीं पर भोपाल में भी कुछ ऐसा ही एक हमारा कारखाना था, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये बात हम कर रहे हैं सन 1984 की, कि भोपाल गैस त्रासदी जिस यूनियन कार्बोइट लिमिटेड में हुई, वह एक संघनन आबादी वाला क्षेत्र था। मतलब कि जहाँ पे ये इंडस्ट्री बसी हुई थी, वो क्या था, एक घनी आबादी वाला क्षेत्र था। और इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट से कुछ अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी भी संबंधित थी। मतलब कि इससे क्या, जो अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी है, एमएनसी कंपनी है, वो जुड़ी हुई थी। यह औद्योगिक संस्था आरंभ में बैटरियों का निर्माण करने के उद्देश्य से स्थापित की गई। पहले क्या की गई थी कि हम क्या बनाएंगे भाई, बैटरी बनाएंगे। पर क्या हुआ, 1980 के आसपास इस फैक्ट्री में MIC, किसका नाम लिया हमने, MIC नामक एक अत्यंत विषाक्त गैस भी निर्मित की जाने, मतलब एक गैस का नाम है, उसे भी यहाँ पे क्या बनाना, निर्मित किया जाना शुरू हो गया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उस उद्योग का अंतर्राष्ट्रीय में महत्व था और इसकी आगामी भूमिका भारतीय विकास के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती थी, या हो भी रही थी। मतलब कि ये जो इंडस्ट्री बसाई गई थी, ये क्या कर रही थी, भारत के विकास में भी बहुत मदद कर रही थी। हम ये मान भी सकते हैं और हमने देखा भी है, बहुत सारी कंपनियां जो कि भारत के विकास में हमें मदद करती है। तो इसके बाद क्या हुआ कि भाई, किंतु सरकारी तंत्र और प्रशासन के संदर्भ में पूरी सुरक्षा और अहमियत बांटनी चाहिए थी। मतलब कि अगर हम कोई उद्योग स्थापित कर रहे हैं, तो वहां पर जो भी कार्य होगा उसे हमें क्या करना चाहिए, हमें उसके बारे में अपनी गवर्नमेंट को, अपनी सरकार को पूरी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। बट इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि इस उत्पादन से संबंधित विभिन्न प्रकार के खतरों को समझाना चाहिए और संभावित खतरों से बचाव के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने चाहिए। मतलब कि आपने क्या किया, एक उद्योग को स्थापित किया, वहां पर ऐसा आप कार्य कर रहे हैं जिससे कि हानि भी हो सकती है। तो इससे क्या करना चाहिए, इससे बचने के लिए हमारे पास कुछ साधन होने चाहिए और लोगों को भी इसके बारे में बताना चाहिए, जिससे कि लोग भी ऐसी जो त्रासदी है, आने वाली जो त्रासदी हो सकती है, उससे बच सके। पर इस कंपनी ने ऐसा कुछ नहीं किया था। तो होता कुछ ऐसा है कि भोपाल में होने वाली जन धन की त्रासदी हर व्यक्ति को सोचने में मजबूर करती है कि इतनी बड़ी गलती कैसे होगी। अभी तक तो हमने टॉपिक में गए नहीं, पर यहाँ पर ये जो इतनी बड़ी गलती हुई थी, उसमें बहुत सारे जन धन की हानि हुई थी। ओके,
दरअसल भोपाल में स्थित कार्बाइड फैक्ट्री में बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोग काम करते थे इस फैक्ट्री, क्या जो ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री के आसपास कुछ झोपड़ियां भी थी जिनमें लोग रहते थे। वह वहां पर अपना गुजर बसर करते थे, मतलब अपना रोजगार करते थे, अपनी जीविका को चलाते थे, वह अपने जीवन को जीते थे। उन्हें और उनको क्या पता था कि एक ऐसी भी रात भी आएगी जिसमें उन सभी को पता भी नहीं चलेगा और उनका जीवन काल के घेरे में चला जाएगा, मतलब कि उनका जो जान का वहां पर खतरा हो जाएगा। भोपाल में दुर्घटना में इस फैक्ट्री से दूर रहने वाले लोगों को भी नुकसान हुआ, क्योंकि यह गैस वायुमंडल से मिलकर एक बादल की तरह बन गई और लोगों के शरीर में प्रवेश करने लगी। मान लीजिए आप, अभी तक आपको समझ नहीं आया होगा तो मैं आपको बता देता हूँ फिर से एक बार कि भाई देखो क्या हुआ कि एक उद्योग स्थापित किया गया जिसमें क्या बनती है, गैस बनती थी। ओके, ये जो गैस थी बहुत ही जानलेवा थी और इसे क्या एक टैंक में भर के रखा जाता था, है ना, एक टैंक में। तो एक टैंक में क्या हुआ, थोड़ा सा पानी की मात्रा रहेगी। जब ये गैस इस टैंक में डाली गई, जब इस टैंक में डाली गई तो ये क्या पानी से मिलकर यहाँ पर एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और विस्फोट होते ही ये जो गैस है ये वायुमंडल से मिल गई। तो ये हुआ था और इस गैस से आसपास के लोग नहीं, जो वहां के आसपास के लोग ही नहीं, जो दूर दराज के लोग थे उन्हें भी हानि पहुंचाई। कैसे हानि पहुंचाई वो पढ़ते हैं। लोगों को 1984 में भोपाल में हुई गैस त्रासदी ने से भोपाल के लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। दरअसल हानिकारक गैस कार्बाइड फैक्ट्री से बाहर निकल गई, जो कार्बाइड गैस है वो बाहर निकल गई, जिस वजह से गैस वायुमंडल में मिल गई और इसके चारों ओर त्राही त्राही मचा दी। दरअसल फैक्ट्री में एक टैंकर रखा हुआ था, अभी बताया बच्चों, एक टैंक रखा जाता, उस टैंकर में पानी से गैस मिलकर एकदम तेजी से वाहक निकली, जिससे यह हमारे वायुमंडल में मिल गई और बहुत लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया। दरअसल उस फैक्ट्री के आसपास बहुत घर और झोपड़पट्टियां भी थी, मतलब घर भी थे पास पास के, और उनमें गरीब लोग अपना गुजर बसर करते थे और उनको पता भी नहीं चला कि अब क्या होने वाला है। मतलब कि इनकी एक गलती के कारण जो आसपास के लोग हैं उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। जैसे जैसे वह गैस वातावरण में फैली, उस गैस को शरीर के अंदर श्वास के द्वारा प्रवेश की गई। जैसे हम सांस लेते हैं तो ये गैस भी सांस के द्वारा हमारे शरीर के अंदर चलेगी। तो किसी को भी सांस लेने में परेशानी, किसी भी व्यक्ति को क्या होगा, परेशानी होगी किसी चीज में सांस लेने में, क्योंकि हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से हम जी रहे हैं, सांस लेते हैं तो कौन सी गैस हम लेते हैं, ऑक्सीजन। तो अब कौन से आने लगी, हमारी यहाँ पर दिया गया है कार्बोइड गैस, तो भाई परेशानी होने लगी। तो किसी को कुछ भी देखने में परेशानी होने लगी, देखने में, अब देखो आंखों की प्रॉब्लम हो गई, किस चीज की, आंखों की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है और कुछ लोगों की मौत हो गई। इस दुर्घटना में लगभग 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, लेकिन गैर सरकारी संस्थानों के अनुसार इससे भी ज्यादा त्रासदी में लोगों की मौत हुई थी। ये एक रिपोर्ट के अनुसार बोला जा रहा है कि 3000 लोगों की डेथ हुई, पर गैर सरकारी जो हमारे कार्यालय हैं वो बताते हैं कि 3000 प्लस लोगों की इस समय क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। और कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोगों का मानना था कि 15,000 के आसपास त्रासदी में लोगों की मौत हुई और यह त्रासदी बहुत ही भयानक थी। मतलब कि लोग बोलते हैं कि 15,000 लोगों की क्या हुई थी, यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। इसके बाद ये बोला गया जैसे ही गैस वायुमंडल में पहुंची तो भोपाल के लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी और उनका सिर चकराने लगा और कुछ लोगों को देखने में भी परेशानी आने लगी। इस वजह से वह अपने नजदीकी हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलने गए, लेकिन इस तरह की स्थिति को देखकर डॉक्टर भी एक पल के लिए भयभीत हो गया। अब देखो क्या होता है कि अब ये जो विस्फोट होता है इससे क्या हुआ कि इन लोगों को परेशानी हुई, ये कहाँ चले गए, अपने पास के नजदीकी हॉस्पिटल में चले गए। अब वहां के जो डॉक्टर हैं ये देखकर क्या हो गए, भयभीत हो गए, उनको समझ नहीं आ रहा था कि हम इसका उपचार कैसे करें, क्योंकि इस तरह की जो सिचुएशन है उन्होंने कभी देखी नहीं थी। मतलब कि अब जैसे कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, ओके, अब इसकी जगह हमने क्या ली थी, कार्बोइड, ठीक है। अब ये जो परेशानी थी पहले जो डॉक्टर थे उन्होंने देखी नहीं और इससे बहुत ज्यादा भयभीत हो गए और भोपाल गैस त्रासदी में लगभग 8 घंटे तक चली, मतलब 8 घंटे तक ये त्रासदी चली थी, जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। आपको बताया 15,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी और कुछ लोगों को बहुत सी परेशानी हुई और कुछ लोगों का लंबे समय तक स्वास्थ्य खराब रहा, लेकिन कुछ घंटों में भोपाल को सुरक्षित मान लिया गया था। लेकिन इस तरह की त्रासदी के कारण कुछ लोगों की
भयभीत हो गए, कुछ लोग क्या हो गए, बहुत ही ज्यादा भयभीत हो गए। जब भी लोगों को ये बात याद आती है तो वो इससे डरते हैं और सोचते हैं कि भाई इस तरह का जीवन में कभी ना हो। और भोपाल गैस त्रासदी बहुत ही भयानक दुर्घटना थी जिसमें हजारों लोग मारे गए और बहुत से लोग लंबे समय तक इस सदमे से बाहर नहीं आए, इस सदमे में ही रह गए। और इस दुर्घटना से बहुत से लोगों को शारीरिक परेशानी का सामना भी करना पड़ा और कुछ लोगों को दिखाई देना भी बंद हो गया। मैंने बताया आंखों की प्रॉब्लम हुई थी, तो कुछ लोगों को क्या हुआ, लोगों को शारीरिक रूप से अपंग हो गए, मतलब कि कुछ पैरालाइज हो गए, उनका जो शरीर का अंग था काम करना बंद कर दिया। इस दुर्घटना के बारे में जब लोगों ने सुना तो उन्हें बहुत ही डर लगा और इस दुर्घटना में पीड़ित लोगों को उचित उपचार प्रदान करने के लिए क्या किया गया, उचित उपचार को प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने कुछ सप्ताहों में कुछ नए हॉस्पिटल खोले और इस दुर्घटना में पीड़ित मरीजों को कुछ वर्षों तक मुफ्त उपचार की व्यवस्था की गई, जिसमें कि मरीजों को राहत मिली। और भोपाल गैस त्रासदी मानव इतिहास की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी मानी जाती है, जिसमें लाखों लोगों प्रभावित हुए और हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। और भोपाल गैस त्रासदी मानव इतिहास की एक ऐसी औद्योगिक त्रासदी है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इस घटना के द्वारा हानिकारक गैस सॉरी बच्चों हानिकारक गैस से जितनी तेजी से लोगों को नुकसान पहुंचाया उतनी ही तेजी से शायद हथियारों से नुकसान पहुंचाया जा सकता है। आज भले ही इस भोपाल गैस कांड को काफी साल हो चुके हैं, लेकिन लोग आज भी इसे याद करके कांपने लग जाते हैं, क्योंकि इस दुर्घटना से कुछ लोगों का तो ऐसा हाल हुआ कि वो ना ही सही तरह से जी सकते हैं और ना ही मर सकते हैं, बस वह तड़पते रहते हैं। मतलब कि आप समझ लीजिए अब आप ये समझ लीजिए कि भाई हुआ क्या कि यहाँ पर एक हमने क्या बनाया, उद्योग लगाया, मान लीजिए उद्योग बनाया, ठीक है। अब यहाँ पर किस चीज का उद्योग है, गैस का। पहले किस चीज का था, बैटरी का था ना, पहले किस चीज का था, बैटरी का था। अब इसके बाद क्या होता है कि भाई गैस जो होती है ये क्या होती है, ये टैंक से बाहर निकल जाती है। ओके, ये टैंक से बाहर निकल जाती है, किसकी वजह से, पानी की थोड़ी सी मात्रा से यहाँ पर विस्फोट हो जाता है, जिससे कि ये जो गैस है किससे मिल गई, वायुमंडल में जाकर मिल जाती है। वायुमंडल में मिलने के कारण होता क्या है कि ये आसपास की जो बस्तियां हैं और दूर दराज के जो लोग हैं, जो दूर दराज के जो लोग थे वो उन्हें भी इस चीज से परेशानी होने लगी और इस त्रासदी में 15,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। और उद्योग के जो मालिक थे, उद्योग का जो मालिक था वो कहाँ भाग गया, उद्योग का मालिक अमेरिका भाग गया। आपको बताया था कि ये अमेरिका की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, मतलब कि एमएनसी कंपनी है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह भोपाल में क्या हुआ, एक गैस त्रासदी हुई जिससे कि हजारों लोगों ने अपनी जान से हाथ धो बैठे और यहाँ पर कुछ लोग अपंग रह गए, किसी को अन्य प्रकार की प्रॉब्लम्स होने लग गई। तो यहाँ पर आपकी ये वीडियो समाप्त होती है और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। थैंक यू।